हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म। तो बेसिकली इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, एक समय की बात है जब भारत में वैदिक धर्म को फॉलो किया जाता था। हर जगह यज्ञ, बलि और संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ब्राह्मण लोग इन मंत्रों को समझते भी थे और बोलते भी थे, लेकिन आम लोगों के लिए ये मंत्र थोड़े डिफिकल्ट थे, ना वो समझते थे और ना ही वो कुछ बोल पाते थे। तभी दो लोगों ने कुछ अलग कर दिखाया और उनमें से एक थे वर्धमान महावीर। वर्धमान एक राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, जीने का तरीका एकदम शाही था। उनके पास धन, दौलत, घर, परिवार, राज्य सब कुछ था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्या यही जीवन है? क्या जीवन की सच्चाई यही है? और फिर क्या था, बस 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो निकल पड़े जंगल की ओर। बिना किसी दुख और बिना किसी शिकायत के वो सब पीछे छोड़कर निकल पड़े। 12 सालों तक उन्होंने जंगल में कड़ी तपस्या की, बिना कपड़ों के, अकेले, बिना किसी सुख सुविधा के, और फिर अपने आप से भी लड़ाई की, अपने अंदर की इच्छाओं से और अपनी बुराइयों से और अपनी कमजोरियों से। और फिर वहीं एक दिन एक पेड़ के नीचे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक ऐसा इंसान जो अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ चुका है, और तभी वो कहलाए गए महावीर जिन। उनका संदेश क्या था? उनका संदेश कोई बड़े बड़े रूल्स या बड़े बड़े तरीके नहीं थे। उनका कहना सिर्फ इतना था कि अपने जीवन को पीसफुल, काइंड और ऑनेस्ट बनाओ। और बस यही से उनका पहला मूल मंत्र था, उनका पहला संदेश था अहिंसा का। किसी भी तरीके से किसी भी जीव को, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह से कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे या अनचाहे। इसीलिए अगर आप आज भी देखो तो जैन लोग बिना पाँव में चप्पल पहने, नंगे पाँव, मुंह पे कपड़ा बांधकर और पानी को भी वो छान के पीते हैं, ताकि किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे। तो उन्होंने विरोध किया यज्ञ का, बलियों का और कास्ट सिस्टम का। उनका कहना, उनका मूल मंत्र सिर्फ इतना था कि तुम्हें मुक्ति सिर्फ तुम्हारे कर्मों से मिलेगी, किसी की बलि चढ़ाने से नहीं मिलेगी। जैनिज्म के 3 मूल मंत्र हैं जिन्हें त्रिरत्ना कहा जाता है। सबसे पहले है साम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, दूसरा है साम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और तीसरा है साम्यक चरित्र यानी कि सही चरित्र या सही व्यवहार। और इसी से 5 महाव्रत हैं। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, कि किसी भी जीव को किसी भी प्रकार के, इवन आपकी सोच में भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा सत्य, हमेशा ट्रूथफुल रहना, ऑलवेज स्पीक एंड लिव ट्रूथफुली। तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब कि नॉन स्टीलिंग, कि जो भी चीज तुम्हारी नहीं है, द थिंग विच डज नॉट बिलोंग टू यू, उसको किसी भी तरीके से नहीं लेना है, चाहे अपने थॉट्स में ही हो, बट वो चीज नहीं लेनी है। और चौथा है अपिग्रह। अपिग्रह मतलब नॉन पोजेसिवनेस, ये जो वर्ल्डली थिंग्स है इनसे ग्रीडी नहीं होना है और ओवरली अटैच्ड नहीं होना है चीजों के साथ। और 5वां आता है ब्रह्मचर्य, जहां पर सेल्फ कंट्रोल, अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल की बात की गई है। तो ये तो थे इनके 5 महाव्रत। उसके बाद आते हैं जैनिज्म की सोसाइटी ने हमें मतलब जैनिज्म ने सोसाइटी को क्या दिया है? तो जैनिज्म ने सोसाइटी को शांति और समानता का पैगाम दिया है कि शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसी कास्ट सिस्टम से वो लोग वैदिक सिस्टम में
परेशान थे, जिन चीजों को उन्होंने यहाँ पर माना है। तो उन जाति प्रथा का विरोध, हिंसा का विरोध, किसी भी तरह से किसी भी जीव को परेशान नहीं करना है, चाहे वो आपके थॉट्स में ही हो, वो भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि टेम्पल्स, केव्स और कला में अपना योगदान देके आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। तो और वैसा ही जैनिज्म ने किया। जैनिज्म ने दिलवारा टेम्पल, जो आज के समय में माउंट आबू में है, वो बनाया। दूसरे उदयगिरी केव्स, उदयगिरी की गुफाएं उन्होंने बनाई। और तीसरा है श्रवण बेलागोला का गोमटेश्वर, जो 70 फुट लॉन्ग एक स्टैचू है, वो बनाया। तो उन्होंने ग्रंथ भी लिखे प्राकृत में और उसके बाद संस्कृत में, और वहां पर उन्होंने अंग और उप अंग, अंग मतलब पार्ट्स और उप अंग मतलब सब पार्ट्स का यूज करके उन्होंने शब्दों में अपनी बातें रखी। और फिर हुआ विभाजन, फिर हुआ डिवीजन, किसमें? 2 ग्रुप्स में। पहले थे श्वेतांबरस। मैं हर एक टर्म आपको लिख के आगे बताऊं, ठीक है? मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूं जिससे आप इसको रिलेट कर पाओ। इस चैप्टर का जिस्ट है ये। तो सबसे पहले थे श्वेतांबरस, मतलब वो लोग जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दूसरे थे दिगंबरस, जिन्होंने कपड़ों का भी त्याग कर दिया था और उनका मानना ये था कि ये जो आकाश है यही हमारे वस्त्र हैं, ठीक है? लेकिन बात इतनी सी थी कि चाहे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, लेकिन इनके जो मूल मंत्र थे ना, वो सेम ही थे। वो थे दया, सत्य और त्याग, ठीक है? तो अंत में जैनिज्म एक ऐसा रास्ता बन गया लोगों के लिए जहां पर भक्ति थी लेकिन हिंसा नहीं, जहां पर ज्ञान था लेकिन दिखावा नहीं, और जहां पर त्याग था लेकिन अंधविश्वास नहीं। तो बच्चों, ये कहानी है उस राजकुमार की जो 30 साल की उम्र में अपने घर से निकलकर एक ऋषि बन गया, और उनका संदेश आज भी लोगों में फैल रहा है। आज भी लोग शांति और सदाचार की बातें कर रहे हैं। तो अब हम इसी चैप्टर को, जैनिज्म के पहलू को, जो भी हमने अभी पढ़ा है, उसको डिटेल में इस चैप्टर में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम है जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो इनको एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म कब आए और उसके आने के रीजंस क्या रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो 6th सेंचुरी BCE में इंडिया में आए थे। ये 2 नए धर्म हमारे देश में आए थे, एंड दे वर द रिएक्शंस ऑफ रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स वैदिक रिलीजन। तो क्योंकि लोग वैदिक रिलीजन में, जहां पर संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे और उन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये रहा था, उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म है। सो कॉमन पीपल वांटेड अ सिंपलर रिलीजन, इजीली अंडरस्टैंडेबल, मतलब एक सिंपल सा रिलीजन चाहिए था लोगों को, जहां पर वो अपने फेथ को फॉलो कर सकें और जहां पर वो चीजों को सिंपल तरीके से, बिना एक्सपेंसिव चीजों के, वो उन चीजों को कर सके। तो यहाँ पर आते हैं द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के कॉजेस। तो कुछ पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है आपको बेसिक पता है। अब अगर आपसे यही चीज आपके एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप क्या लिखोगे, तो बस वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहला है कॉम्प्लिकेशन एंड रिचुअलिज्म इन हिंदुइज्म। तो पहले क्या था कि जो वैदिक रिलीजन था वो बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक था और काफी कॉम्प्लिकेट हो गया था एक आम इंसान के लिए। तो कॉमन पीपल उसको समझ नहीं पा रहे थे, एंड इट फेल टू मीट द स्पिरिचुअल नीड्स। मतलब लोग जो थे ना, उनके मन में भक्ति थी, लेकिन वो इसको सिंपल तरीके से फॉलो करना चाहते थे, जो वो नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, एक्सेस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। तो ये तो हम पहले से हम देखते आ रहे हैं कि हिंदुइज्म में बलियां बहुत कॉमन हुआ करती थी। सो एनिमल सेक्रीफाइसेस हैव became the common ritual during those times, and this led to cruelty and loss of useful animals। तो मतलब हर जगह पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। Then many people started opposing this sacrifice। तो काफी लोग काफी परेशान भी थे, कॉमन लोग, और उन्होंने इन चीजों का विरोध भी किया था। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर, विच इज एक्सपेंसिव रिलीजन। अब ये क्या था कि यहाँ पर वैदिक रिचुअल्स थे जहां पर प्रीस्ट की जरूरत थी,
ठीक है, जहां पर गिफ्ट्स की और यज्ञों की जरूरत थी। तो एक तरह से ना ये सारी चीजों को अफोर्ड करना कॉमन इंसान के परे हो गया था। देन पुअर पीपल कुडंट अफोर्ड टू फॉलो इट, तो जो बहुत गरीब लोग थे ना वो तो इस धर्म को निभा ही नहीं पा रहे थे, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जिनके उनके बिलीफ को भी शांति मिले। सो रिलीजन बिकेम मोर अबाउट मनी एंड लेस अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्रीस्टहुड। अब यहाँ पर क्या था कि ब्राह्मण्स के पास ना सारी रिलीजियस पावर थी, क्योंकि संस्कृत वो समझते थे हर कोई भी फंक्शन होता था उनमें उनकी जरूरत होती थी, तो वो जो रिलीजियस पावर्स थी वो ब्राह्मण्स के पास आ गई थी। क्षत्रिय एंड अदर्स वर अनहैप्पी विद दिस मोनोपोली। तो जो क्षत्रिय थे और बाकी जो 3 वर्ग थे, हमने कौन कौन से पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। तो ये बाकी 3 जो थे ना ये थोड़े अनहैप्पी थे कि ये मोनोपोली ना पूरी रिलीजियस पावर्स जो है वो ब्राह्मण्स के पास हैं। तो महावीर और बुद्ध जो थे दे बोथ चैलेंज्ड ब्राह्मण्स अथॉरिटी। ठीक है, तो महावीर वो थे जिन्हें हम फादर ऑफ जैनिज्म बुलाते हैं, और बुद्धिज्म के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अब 5th पॉइंट है कि लैंग्वेज डिफिकल्टी, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, तो कॉमन पीपल उनको कॉमन लोग जो थे वो उनको समझ नहीं पा रहे थे, एंड नो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन वाज फाउंड। अब अगर मैं आपसे ना अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और अगर कोई हमारे ऐसे बच्चे सामने बैठे हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप मुझसे कनेक्शन नहीं बना पाओगे, राइट। मैंने कुछ टाइम पहले देखा था कि लर्नो हब की वीडियोस में, अच्छा ये पॉइंट मुझे अच्छा यहाँ पर याद आया है कि लर्नो हब की वीडियोस में ना AI वॉइस आ रही थी, और वो भी ऑटोमेटिकली। इवन जब मैं अपनी वीडियोस देख रही थी तो मेरे में भी AI वॉइस आ रही थी इंग्लिश में। ठीक है, तो वो बच्चे, उन्हें कुछ नहीं करना है, जो आपकी स्क्रीन है जहां पर आपको मैं दिखाई दे रही हूँ वहां पर ऊपर सेटिंग्स का बटन है, तो सेटिंग्स के बटन को चेंज करके ओरिजिनल करना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, तो अब जैसे जब बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि मैम वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस AI वॉइस, हमें आपकी आवाज चाहिए, तो क्योंकि अगर वही आवाज रहती, अगर मैं अपना पूरा AI वर्जन वाली ही वीडियोस, मतलब मैंने डाली नहीं थी, वो ऑटोमेटिक हुआ था, बट अगर वही होता तो क्या होता, तो क्या मेरा और आपका कनेक्शन बन पाता, नहीं बन पाता। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो रही थी। देन कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम क्रिएटेड इनइक्वालिटी। अब क्योंकि वैदिक धर्म के हिसाब से जो कास्ट थे वो काफी बढ़ चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी थी, जो लोअर कास्ट वाले लोग थे वो काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, और जैनिज्म और बुद्धिज्म ने लोगों को इक्वालिटी बताई, उन्होंने बराबरी का पाठ पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट विच इज एफर्ट्स ऑफ थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स। तो जो ग्रेट टीचर्स महावीर और बुद्ध थे, उन्होंने सिंपल टीचिंग्स को फॉलो किया और सेम चीज को उन्होंने स्प्रेड किया। दे रिजेक्टेड अननेसेसरी रिचुअल्स एंड प्रमोटेड प्रैक्टिकल एंड मॉरल लिविंग। तो जो अननेसेसरी प्रैक्टिस थे उनको उन्होंने मना किया, और उन्होंने बोला कि वी विल लिव अ मोर प्रैक्टिकल लाइफ, और ज्यादा मॉरल वाली लाइफ हम जिएंगे। तो ये सारे कॉजेस थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के राइज के आफ्टर द वैदिक एरा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे उसी राजकुमार की कहानी के साथ जिन्होंने इस पूरे जैनिज्म को स्प्रेड किया। ठीक है, तो सबसे पहले वर्धमान महावीर की हम अर्ली लाइफ पढ़ेंगे। तो वर्धमान महावीर देखा जाए तो वो 24th एंड लास्ट तीर्थंकार थे जैनिज्म के। तीर्थंकार का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट इज स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, कोई ऐसा जो अपनी वर्ल्डली अटैचमेंट से ऊपर उठ चुका हो और अब वो एक रोल मॉडल बन चुका हो लोगों के लिए, तो वही थे वर्धमान महावीर। और रिमेंबर ही वॉज द लास्ट वन एंड 24th वन, तो उनसे पहले भी बहुत लोग थे। सो ही वॉज बोर्न इन 540 BCE इन कुंडाग्राम, वैशाली में, वैशाली के पास। देन ही बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन। अब ये भी क्या थे, ये क्षत्रिय थे, और इनका जो हेड होता है उसे जनत्रिका कहते हैं। ठीक है, इनके फादर जो थे वो सिद्धार्थ थे, और उनकी मदर त्रिशला जो लिच्छावी की प्रिंसेस हुआ करती थी। तो उन्होंने शादी की यशोदा जी के साथ, और फिर वहां से उनकी एक बेटी भी थी, इन दोनों की एक बेटी भी थी। तो
जैसे हमने बात की थी कि एक दिन उन्होंने सोचा कि क्या यही जिंदगी है, क्या यही हमारे जीवन की सच्चाई है, और फिर उसके बाद 30 साल की उम्र में इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड एनलाइटनमेंट वो घर से निकल गए। अब वो आगे आते हैं तो बोला जाता है कि जो फर्स्ट तीर्थंकार थे वो थे ऋषभ देवा, एंड ही वाज एंड द 23rd वाज द प्रशांत, द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। ठीक है, तो अश्वसेना बनारस में है, एक जगह है जहाँ के जो किंग थे उनका बेटा ही वॉज द 23rd तीर्थंकर। ठीक है, और लास्ट कौन थे? वर्धमान महावीर। सो ऑल्दो ही वॉज द 24th, लेकिन फिर भी हम उन्हें रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही जैनिज्म की जो टीचिंग्स थी उनको एक ऑर्गेनाइज्ड रिफॉर्म में और वाइडली उन्होंने उन टीचिंग्स को स्प्रेड किया, लोगों तक उन बातों को अच्छे से पहुंचाया। तो महावीर जी जो थे उनकी रिनंसिएशन और प्रीचिंग्स थी क्या, मतलब उन्होंने कैसे किया, उन्होंने वो मोक्ष उनको मिला कैसे? सो ही प्रैक्टिस पेनेंस फॉर 12 years, तो मतलब उन्होंने कठिन तपस्या की 12 सालों तक। ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट under the sal tree. ठीक है, then he became the jinn, that is the conqueror, and he the followers are known as Jains, क्योंकि वो एक कॉन्करर थे जिसे जिन कहा जाता है, इसीलिए उनके फॉलोअर्स को बोला गया Jains. So he spread his teachings across the North India and he died at 72 in Pava near Rajgriha in 468 BCE. तो इनकी जो लाइफ है उसके बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, बिकॉज यू आर इन क्लास 9 एंड यू आर स्टडिंग बायोलॉजी एज वेल। तो साल ट्री जो है ये एक सेक्रेड और कल्चरली सिग्निफिकेंट ट्री माना जाता है इंडिया में, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज शोरिया रोबस्टा। ठीक है, तो ये इंडिया में एक बहुत ही सेक्रेड और कल्चरली सिग्निफिकेंट ट्री माना जाता है। ओके, तो अब आते हैं जैनिज्म की मेन टीचिंग्स पर। तो क्या टीचिंग्स थी, मतलब जैनिज्म ने लोगों को क्या सिखाया? तो अब हम इनकी मेन टीचिंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली टीचिंग जो सबसे पहले कहा गया था वो आपको भी याद होगा, दैट वाज नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। तो उनका ये मानना था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें हार्म नहीं करना है, इसीलिए आज भी जैन लोग जो होते हैं वो बेयरफुट चलते हैं, फिल्टर्ड पानी पीते हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी जीव जो है वो पानी के थ्रू भी उनके अंदर ना आ जाए। अपने माउथ को कवर करते हैं ताकि गलती से उड़ के भी कोई जीव उनके मुंह में ना चला जाए और जिससे वो उनको उस जीव को हार्म हो, टू अवॉइड एनी हार्मिंग टू इवन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस इन यज्ञ। तो ये लोग बलि के और यज्ञों जैसी जो प्रथा थी वैदिक धर्म में उनके काफी अगेंस्ट देखे गए। उसके बाद दूसरा है नो फेथ इन यज्ञ, सेक्रीफाइस एंड रिचुअलिज्म। तो जैन लोग जो हैं वो किसी भी तरह से यज्ञ, सेक्रीफाइस और इन रिचुअल्स को मानने से मना करते हैं। सो जैन रिजेक्ट द ब्राह्मण लेड यज्ञास एंड रिचुअल्स एंड दे कंसीडर देम यूजलेस एंड हार्मफुल। तो उनका अपना मानना ये है कि ये यूजलेस है और हार्मफुल है। सो दे डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ वेदास इवन। Now coming on to the third point, which is no faith in casteism. तो उनका मानना ये था कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ लोगों को डिवाइड कर रहा है और वो इस कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। तो they rejected all kinds of caste distinctions, promoted equality of all the human beings and everyone should follow Jain teachings regardless of the caste. तो उनका ये मानना था कि सभी जो है वो जैनिज्म को फॉलो करें और यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं है, तो कोई भी है वो फॉलो कर सकता है। यहाँ पर किसी कास्ट के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। देन अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन या फिर मोक्षा। तो जैन लोग ये मानते हैं कि अगर किसी को ना मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है कि ये जो बर्थ और डेथ का पूरा साइकिल है, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, ये जो पूरा साइकिल है ना, हमें इससे बाहर निकलना है और वही हमारे लिए मोक्ष है। सो द गोल इज मोक्ष, सो द फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल। सो अटेनमेंट ऑफ द फॉलोइंग 3 ज्वेल्स, दैट इज 3 रत्नास, जिनके बारे में हमने बात की थी। राइट फेथ,
ठीक है। सही विश्वास होना जरूरी है, सही दर्शन होना जरूरी है, राइट नॉलेज, सही ज्ञान होना जरूरी है, राइट कंडक्ट, सही आचरण होना जरूरी है, सही व्यवहार होना जरूरी है। और इसी में अब नेक्स्ट आता है, फिफ्थ पॉइंट इज लाइफ आफ्टर डेथ एंड कर्मा थ्योरी। तो इनका मानना ये है कि मरने के बाद भी ना एक जिंदगी है, ठीक है। तो जैन धर्म ये कहता है कि आपका जो वर्तमान जीवन है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप जो आपका प्रेजेंट जन्म है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो कर्म आपने पिछले जन्मों में किए हैं उनका रिजल्ट इस जन्म में आप भुगत रहे हो, या जो भी आपका जन्म है वो उस वजह से है। सो द एक्शन इन द पास्ट लाइव्स डिटरमिन द करंट लाइफ, कि जो पास्ट में आपने किया है वो आपकी आज की प्रेजेंट लाइफ बताता है। एंड एम्फेसिस ऑन गुड कंडक्ट टू इम्प्रूव द रीबर्थ। तो अच्छा आचरण करो ताकि जो आपका आने वाला टाइम है वो अच्छा हो, मतलब आने वाला जन्म अच्छा हो। देन हार्ड पेनेंस एंड सेक्रीफाइस। तो जैन लोग तपस्या, मतलब कड़ी तपस्या और त्याग में बहुत मानते हैं। सो द रिगरस पेनेंस इज द पाथ ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन। अगर अपने आप को, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, ठीक है, अपनी सोल को एकदम क्लीन करना है, तो आपको उसके लिए ना कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और चीजों का, वर्ल्डली चीजों का, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। तो वो 5 चीजें जो हमने पढ़ी थी वो यही आएंगी, ठीक है। सो वॉलंटरी सैल्वेशन, दैट इज संलेखन, इज कंसिडर्ड वर्चुअस। संलेखन क्या होता है, मतलब कि जैन धर्म में ये माना जाता है कि जब कोई मृत्यु शैया पे होता है, या फिर जब कोई मरने के नजदीक होता है, ठीक है, या मृत्यु होने वाली होती है, तो उस समय पर अगर वो इंसान खुद से खाना छोड़ दे और जो भी वर्ल्डली अफेयर्स हैं उन सब को छोड़ दे और वो ध्यान और शांति से अपना समय व्यतीत करे, तो उसको मोक्ष मिलता है। देन स्ट्रेंथन्स कंट्रोल ओवर डिजायर्स। तो उनको शांत मन से सिर्फ अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करना है, उनको अपने जीवन में ध्यान लगाना है, शांति रखनी है, और इससे वो अपनी इच्छाओं से भी वो ऊपर उठ जाएगा, मतलब कंट्रोल, अपनी इच्छाओं से भी मुक्त हो जाएगा। और यही तरीका है कि एक अच्छा जीवन जीने का, मोक्ष प्राप्त करने का। देन देयर कम्स द 5 ग्रेट वाउस, जिन्हें हम 5 महाव्रत कहते हैं जैनिज्म में। फर्स्ट इज अहिंसा, नॉट टू इंजर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सत्य, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अस्त्य, डू नॉट स्टील। अपिग्रह, डू नॉट possess unnecessary property. Brahmacharya, practice celibacy and added by Mahavira, ठीक है, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। So these were the 5 vows. Now coming on to Jain's literature and तीर्थंकर्स, ठीक है। तो जैनिज्म में जो लिटरेचर है, क्या लिखा गया है, किसने लिखा है, और उनके तीर्थंकार कौन है, किन्होंने लिखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। ये जो तीर्थंकर थे, इनमें जो 23rd और 24th है, यानी कि 24th तो हमें पता है, 24th है लास्ट इज अ महावीर, और उसके वर्धमान महावीर, और उसके सिवाय जो 23rd थे, ही वाज प्रिंस ऑफ बनारस एंड उनका नाम था प्रशांत, ठीक है। तो ये दोनों जो थे ना, ये सब तीर्थंकार में सबसे फेमस, या जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं, वो यही हैं। सो द टीचिंग्स ऑफ महावीर कंपाइल्ड इन 12 अंगास बाय हिज डिसाइपल्स एंड 12 उप अंगास वर एडेड लेटर। तो उनके डिसाइपल्स ने उनके उपदेशों से 12 ग्रंथ लिखे, और उन 12 ग्रंथों को फर्दर बाद में सब पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया। Now coming on to the sects of Jainism. अब सबसे पहली बात है कि ये वर्ड सेक्ट जो है ये क्या होता है, दिस इज नथिंग एल्स देन ग्रुप्स। मतलब जैनिज्म के अंदर ही 2 ग्रुप्स बन चुके थे, जैसे हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा था। तो जब महावीर जैन जो हैं, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, एंड दिस वाज ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन भद्रबहु एंड स्थूलभद्रा, ठीक है। तो सबसे पहले थे वो लोग जो स्थूल भद्र को फॉलो करते थे, सो उन्हें हम बुलाते हैं श्वेतांबर, जो व्हाइट क्लैड जिन्हें बुलाया जाता है। सो दे वर लेड बाय स्थूल भद्रा एंड दे वोर व्हाइट क्लोथ्स एंड दे बिलीव्ड इन सिंपल फास्टिंग बट नॉट एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी। तो
इनका मानना ये था, ये सफेद कपड़े पहनते थे, थोड़ी बहुत तपस्या में विश्वास रखते थे, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, मतलब ये यहाँ पर ये अपनी लाइफ में नहीं कि हर चीज में मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सिवियर वाला कोई भी चीज, चाहे तपस्या है चाहे सेल्फ कंट्रोल है, किसी भी चीज में ना इतना त्याग भरी बातें ये नहीं करते थे। उसके बाद आए दिगंबर्स, दूसरा जो इनका ग्रुप है, दैट वाज स्काई क्लैड, जिन्हें भद्र बहु जो उनको फॉलो करते थे। सो दे डिड नॉट वेयर व्हाइट clothes, symbolizing detachment, and practice strict penance, long fast, and they were more orthodox. तो बेसिकली ये वो लोग थे जो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रहते थे अपनी लाइफ को लेकर, चाहे वो हार्ड वर्क में हो, मतलब चाहे वो तपस्या की बात हो, चाहे वो सेल्फ कंट्रोल की बात हो, इवन वो कपड़े भी नहीं पहनते थे क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जो आकाश है यही हमारा वस्त्र है। तो अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म पे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म मतलब कि इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो मतलब जो मूल सिद्धांत थे जैनिज्म के, वो क्या थे। तो सबसे पहले थे 3 रत्न जिनकी हमने बार बार बात की है, दैट इज द 3 ज्वेल्स। Mahavir taught the path of moksha that lies when we follow these 3 jewels. So see, these are the points which you have to write जब इससे related आपको कोई question आता है। First is the सम्यक दर्शन, right faith, सम्यक ज्ञान, right knowledge, सम्यक चरित्र, right conduct. So these 3 guide the person through towards the spiritual purity and liberation. So it also includes having faith of 24 तीर्थंकर्स and their main teachings. ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कर्मा पे। तो दूसरी इनकी जो डॉक्ट्रिन थी दैट वाज कर्मा। इनका मानना ये था, ये टोटली लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करते थे। गुड डीड्स हेल्प फ्री द सोल फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इनका ये मानना था कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे ना, तो ये जो चक्रव्यूह है ना, बर्थ और डेथ का, ये जो पूरा साइकिल है बेसिकली, आप इससे बाहर निकल जाओगे और वही हमारा अल्टीमेट गोल है। बैड डीड्स बाइंड द सोल टुवर्ड्स द वर्ल्डली एग्जिस्टेंट। तो ये जो बुरे कर्म होते हैं ना, ये हमें ये वर्ल्डली चीजों की तरफ लेकर जाते हैं। तो उनका मानना ये था कि हमें इस पूरे कर्म कांड के चक्कर से बाहर निकलना है। देन कम्स द इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैनिज्म का इम्पैक्ट क्या रहा? तो जैनिज्म का ना अलग अलग चीजों पे अलग अलग इम्पैक्ट रहा। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल लाइफ पे देखें, तो पॉलिटिकल लाइफ में क्योंकि इन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, अहिंसा को प्रमोट किया, तो उससे पीस और प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड हुई थ्रू आउट द नेशन, देश में। देन इन्फ्लुएंस्ड रूलर्स टू अडॉप्ट टॉलरेंट पॉलिसीज। तो इवन जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उन्होंने भी जब इस चीज को फॉलो किया, इस चीज को समझा, तो उन्होंने भी ना जो अपनी जो न्याय नीति होती है, ठीक है, जो राजा महाराजाओं के टाइम पर रहती थी, जिससे वो लोगों को जैसे हमारे कोर्ट्स होते हैं जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी न्याय नीति जो थी उसको ज्यादा शांत और सहनशील बनाया। उसके बाद हम आते हैं सोशल लाइफ में। तो सोशल लाइफ जहां पर लोग वैदिक सिस्टम में, कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम में के लिए में लड़ रहे थे, वहीं पर यहाँ पर जैनिज्म ने इक्वालिटी और सर्विस टू ह्यूमैनिटी प्रेफर की। मतलब लोगों को लोग बराबर होने चाहिए, और जब हम किसी के लिए किसी की सेवा करेंगे तो उससे हमें हमारा कर्म जो है वो अच्छा होगा, ये बताया। सो दिस एनकरेज द डूइंग ऑफ द गुड डीड्स। तो लोग जो थे वो अच्छे कर्म करने लगे। देन सिंप्लीफाइड रिलीजन बाय रिमूविंग द कॉम्प्लेक्स यजनास। तो जो वैदिक धर्म में जो चीजें थी जो लोग नहीं फॉलो कर पाते थे, उन सबको भी हटाकर यहाँ पर दे एम्फेसाइज्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। तो बलियों के अगेंस्ट इन्होंने बिल्कुल बलि बंद करने की बात की थी। तो नॉन वायलेंस और ये जो कंपैशन था टुवर्ड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जीव हो उसके लिए इन्होंने कंपैशन की बात की, नॉन वायलेंस की बात की। देन दे अपोज द एनिमल सेक्रीफाइस। ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द कल्चरल लाइफ, तो स्पेशली आर्किटेक्चर, तो इनका ना काफी कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट और आर्किटेक्चर में भी। इन्होंने
अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए दे बिल्ड स्तूपास, टेम्पल्स एंड इवन मॉनेस्ट्रीज। तो इनके जो फेमस जैन साइट्स हैं वो है प्रशांत हिल, पावापुरी, राजगिरी, गिरनार, माउंट आबू जो हमने देखा था, देन हाथी गुम्पा केव इन ओडिशा, इंद्र सभा इन एलोरा, लायन केव उदयगिरी एंड गोमटेश्वर स्टैचू इन श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। सो दीज वर द मेन फेमस जैन साइट्स जो आज भी इस मैसेज को स्प्रेड कर रही हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लिटरेचर, अब इनकी लिटरेचर में अब इनके जो चीफ जैन टेक्स्ट रहे हैं ना वो थे अंगाज। जैसे हमने बात की थी कि जो महावीर जी के डिसाइपल्स थे उन्होंने 12 अंगों में उनकी ही टीचिंग्स को लिखा। अब उसके बाद इन अंगों को उन्होंने सब पार्ट्स में मतलब उप अंग में डिवाइड कर दिया, और जब इन्होंने लिखा था इन्होंने प्रकृत में लिखा था, और उसके बाद दे ऑल्सो रोट इन अपभ्रंशा लेटर इन संस्कृत, ठीक है, बाद में उन्होंने संस्कृत में भी लिखा। सो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रामर, पोइट्री एंड फेबल्स एंड दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज एज वेल। तो ये सब इम्पैक्ट रहा है जैनिज्म पे, हमारी जैनिज्म का हमारी कंट्री के ऊपर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप ये जो पार्ट है इस चैप्टर का जैनिज्म आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो इससे पहले कि नेक्स्ट वीडियो आए आप इस चैप्टर को ना एकदम पक्का कर लेना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में बुद्धिज्म को भी कवर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।